जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 आ चुकी है और इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, एज रिलैक्सेशन क्या है, रनिंग, चेस्ट, लॉन्ग जंप और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल की भी भर्ती आ चुकी है, तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि इसमें क्या क्या लगेगा और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसमें 10th पास था आरपीएफ कांस्टेबल में। चलिए एसआई के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन डिटेल खुल चुका है। आरपीएफ एसआई बोले तो सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करें ऑनलाइन, तो ऑनलाइन 15/4/2024 से शुरू होगा और 14/5/2024 तक यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट है। बाकी यहाँ पर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं एक दिन बाद तक, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की और पे लेवल 6 की जॉब है, जिसमें बेसिक सैलरी आपको 35,400 मिलता है। इसके अलावा आप जितना सैलरी है उसका 50% इस समय डीए चल रहा है, तो 50% और ऐड करिए। इसके अलावा बहुत सारा अलाउंस आपको मिलता है। तो पहली सैलरी आपकी 50 के प्लस होने वाली है, 55 तक यहाँ पर पहुँच जाएगी। स्टैंडर्ड मेडिकल लेवल B1 है और इसमें 20 से लेकर के 28 साल सबको उम्र सीमा मिली है। यहाँ पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद 28 आया है। जनरली 20 से 25 साल ही होता है। टोटल वैकेंसी 452 ही है। और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन सभी को 3 साल मिला है। और यहाँ पर देखेंगे जैसे 20 से 25 होता है और 20 से 28 हुआ है, क्यों? कोविड-19 के कारण यहाँ पर छूट दिया गया है। इसके अलावा भी यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल का एक्स्ट्रा आपको छूट मिलता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 3 साल का छूट। बाकी अन्य कैंडिडेट अपना यहाँ पर मिला सकते हैं, सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका एज किसके किसके बीच में रहना चाहिए। यदि आप UR EWS हैं तो आपका एज 2/7/2096 के और 1/7/2004 के बीच में यदि आपका जन्म तिथि है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC कैंडिडेट हैं तो 2/7/1993 से 1/7/2024 के बीच में हैं, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST भी अपना यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे दोस्त, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर बताया है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए एनेक्सर 1 को रीड करिए, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट के लिए क्या क्या है, तो अभी हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो 500 रुपया सभी से लिया जाएगा फीस, लेकिन यहाँ पर 400 रिफ़ंड कर दिया जाता है CBT यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद। यहाँ पर बताया गया है यदि आप अपीयर हुए हैं तो। अगर आप SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल हैं, ठीक है, और यहाँ पर माइनॉरिटीज़ आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपका मात्र 250 रुपये ही लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जैसे कि नीचे यहाँ बताया गया है, ठीक है। देखते चलिए इसमें जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि आपका इसमें भर्ती का प्रोसेस क्या है। तो नंबर 1 पर है CBT टेस्ट आपका होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट यानी कि रनिंग और हाइट मापी जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यहाँ पर। इन सब के लिए CBT के 10 गुना जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे रनिंग में, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट बताया गया है, देखिए यहाँ पर भी जैसे कांस्टेबल वाले में आपको 90 मिनट मिल रहा था 120 क्वेश्चन के, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। और यहाँ पर भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 1/3 यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी रखी गई है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सेम ही है, जैसे उसमें भी अरिथमेटिक आ रहा था यानी कि अंक गणित, तो इसमें भी 35 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर और जनरल अवेयरनेस जिसमें GK GS और करंट अफेयर्स सब चीज़ शामिल हो जाते हैं, यह भी 50 नंबर, यानी कि 50 और 70 12 120 नंबर का क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको टाइम मात्र 90 मिनट मिलती है। उसके बाद आता है आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और PST, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है कि 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना लोग यहाँ पर बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो जैसे इसमें रनिंग होता है तो सब इंस्पेक्टर यदि आप मेल हैं SI के लिए तो 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट 30 सेकेंड, लेकिन आप कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे तो उसमें मात्र 5 मिनट 30 सेकेंड ही देगा, ठीक है। और यहाँ पर 800 मीटर महिलाओं के लिए है, इनको 4 मिनट मिलता है। और पुरुषों के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट है
और हाई जंप 3 फीट 9 इंची है। वहीं महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा, UR EWS OBC कैंडिडेट का हाइट 150 नहीं बल्कि 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप इन कैटेगरी से फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर पुरुषों के लिए मात्र जो है चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर केवल पुरुषों के लिए है। यहाँ पर महिलाओं का यह सब नहीं होता है। SC ST से हम तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तब भी चली हो जाएगा। और ST SC से ये महिला है तो आपका हाइट 152 है तब भी हो जाएगा। पुरुषों के लिए SC ST में जो चेस्ट है 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर यदि आप गोरखा हैं, मराठाज हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुमानी गढ़वाली हैं तो आपका हाइट 163 सेंटीमीटर मेल में और फीमेल में 155 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 से 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 85 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो CBT 1 के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं जैसे ट्रेनिंग वगैरह, तो ये सब तो बात की चीज़ हो गई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे ही लेकिन अभी नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपका सेंटर कहाँ बनता है, तो जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर आपका सेंटर बन जाता है। जैसे गोरखपुर हो गया, ठीक है, गोरखपुर हो गया, सॉरी ये RRBs हैं, ठीक है, RRB की वेबसाइट है। बाकी सेंटर तो इसके बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक है। 13 हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ पर आपका पेपर होता है। यह SSC के द्वारा मतलब यह अब की बार नया चेंज देखने को मिला है GD में भी, और यहाँ पर भी आप यह चेंजेस देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे देखिए वहाँ पर जो बताया था कि आपका क्वालिफ़िकेशन का होना चाहिए, तो एनेक्सर 1 आपके सामने खुल चुका है सब इंस्पेक्टर के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी मान्यता प्राप्त यदि यूनिवर्सिटी है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ बात की गई है, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी सभी हमने आपको बता दिया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आपका अब भी कोई डाउट है, ठीक है, डाउट है तो बेधड़क आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो है कि जो कांस्टेबल वाला आया है RPF में, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पर वीडियो पड़ा है, जा कर के देख लीजिए। और यह सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे @ लगा के कन्हैया GS वर्ल्ड, वहाँ पर हमने डाल दिया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।